नमस्ते बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने आई हूँ जो हर घरवाली, हर गृहिणी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। सुबह उठते ही सिलसिला शुरू हो जाता है, रसोई, सफाई, बच्चों की तैयारी, कपड़े, बर्तन और फिर वही शाम को दोबारा। अब बहुत सी औरतें कहती हैं कि काम ही काम है, ख़त्म ही नहीं होते, सब भारी लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर काम हमें भारी इसलिए लगते हैं क्योंकि हम उन्हें समय पर नहीं करते। अब बहुत सी औरतें कहती हैं कि काम ही काम है, खत्म ही नहीं होते, सब भारी लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर काम हमें भारी इसलिए लगते हैं क्योंकि हम उन्हें समय पर नहीं करते। मैंने खुद नोटिस किया है, जब भी मैं किसी काम को टाल देती हूँ, जैसे मान लीजिए बर्तन धुलने का मन नहीं हुआ और सोच लिया कि चलो थोड़ी देर बाद कर लूँगी, तो वही बर्तन ढेर लग जाते हैं और फिर करने का मन और भी नहीं करता। लेकिन जब मैं तुरंत कर देती हूँ तो मन शांत और सुकून भरा हो जाता है। घर के कामों की एक सबसे बड़ी गलती यही है, टालना अभी नहीं, थोड़ी देर में कहते कहते पूरा दिन निकल जाता है और फिर शाम तक मन भी चिड़चिड़ा हो जाता है और घर भी बिखरा बिखरा लगता है। अब देखिए, जिन घरों में सुबह से ही काम सही समय पर हो जाते हैं, वहाँ का माहौल अलग ही होता है। सुबह नाश्ता समय पर तैयार, बच्चों का बैग और कपड़े पहले से रखे हुए, फर्श चमचमाता, तो अपने आप घर में एक सुकून सा रहता है। और जिन घरों में सब चीज़ लेट होती है, बच्चों को स्कूल से देर से भेजना और नाश्ता अधूरा बनाना और सफाई अधूरी रखनी, वहाँ पर तनाव बना रहता है। असल में घर की सफाई करना कोई बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं है, बस हमारी आदतों का खेल है। अगर हम छोटी छोटी बातें ठीक कर लें तो घर बहुत आसानी से संभल जाता है। मैंने देखा है, बहुत सी महिलाएं सुबह देर से उठती हैं, फिर सारा काम भाग दौड़ में करती हैं। ऐसे में या तो बच्चे लेट हो जाते हैं या खाना लेट हो जाता है और बाद में पूरा दिन गड़बड़ा जाता है। यहाँ पर 15 अगस्त मन रही है और झंडा फहराया जा रहा है हमारे देश का, देख सकते हैं टीवी में, सभी देख रहे हैं सुबह सुबह। तो भाई 15 अगस्त की ये वीडियो है जो आपके पास आ रही है और फिर नेक्स्ट डे जो है जन्माष्टमी है, तो उसकी भी वीडियो बहुत ही अच्छी आने वाली है। आप सब जो है ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी स्किप करके ना देखें, एंजॉय करें सुबह की चाय के साथ। तो हम गृहिणियाँ सुबह सुबह उठकर अपने काम में लग जाते हैं और उसके बाद काम करना बहुत ज़रूरी होता है और एक मन की शांति और एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है जो हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक होती है। इसीलिए मैं सुबह उठकर अपना काम करने की पूरी भरपूर कोशिश करती हूँ और यहाँ पर एक्सरसाइज भी जो मैं करती हूँ वो मेरे बेनिफिट होती है, मतलब बेनिफिट के लिए बहुत अच्छी होती है, यानी मेरे शरीर के लिए। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, घर के कामों को छोड़ना सबसे बड़ी भूल होती है। जैसे कपड़े धोए तो सुखाया नहीं, झाड़ू लगा दी तो पोछा बाकी छोड़ दिया। ऐसे में पूरा घर सजा सवरा नहीं रह सकता और आप अगर उसे अच्छे से संभालेंगे नहीं, चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से नहीं रखेंगे तो वो कैसे अच्छी लगेंगी और घर भी आपका कैसे सुंदर लगेगा। इसीलिए पहले ये कोशिश करें, जो पहले काम शुरू किए हैं उनको ख़त्म करें, उसके बाद दूसरा काम शुरू करें। कई बार औरतों की शिकायत रहती है कि हमारे पास समय ही नहीं है, लेकिन समय सबके पास होता है और एक जैसा होता है। बस फ़र्क इतना है कि कोई उसे अच्छे से इस्तेमाल करता है यानी समय को, और कोई उसे बर्बाद कर देता है। तो समय का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए और सुबह अपने काम को अगर बखत करेंगे तो आप अपने आप को भी टाइम दे पाएंगे और अपने घर को और अपने बच्चों को भी, अपनी फैमिली को भी खुश रख पाएंगे। मोबाइल पर ज़्यादा वक्त बिता देना और या बातों में समय बिता देना, उससे टाइम की बर्बादी होती है और काम फिर लेट ही हो जाते हैं और फिर हम चिड़चिड़ाने लगते हैं। घर संभालने का मतलब सफाई नहीं और खाना बनाना ही नहीं है, इसका मतलब है हर चीज़ को समय पे ढंग से करना। जब खाना समय पर बनेगा तो परिवार समय पे खाएगा और बच्चे समय से खाएंगे, समय से पढ़ेंगे और सबका मूड अच्छा रहेगा। हम गृहिणियों पर कुछ बातें निर्भर करती हैं, अगर हम ढीले पड़ जाएं तो पूरी घर अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर हम अपने जीवन में थोड़ी सी अनुशासन भरी जीवन में आदत डाल लें तो बहुत ही अच्छा होगा और हमारा घर सजा सवरा और शांतिपूर्ण लगेगा। मेरा अनुभव यही कहता है, जहाँ पर काम सही वहाँ पर घर भी सुंदर रहता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने काम को लगन से और प्यार से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तबीयत ख़राब नहीं होती, सबकी होती है। सुबह भी हो सकती है, बुखार भी चढ़ सकता है, शाम को भी हो सकती है, जुखाम खांसी कुछ भी हो सकता है, लेकिन दवाई टाइम से, काढ़े लेने चाहिए और अपनी ज़रूरत का सामान अपने घर पे व्यवस्थित रखना चाहिए। और मौसम आप देख ही रहे हैं कितना बढ़िया है, तो इसीलिए जैसे कि दालचीनी हो गई है,
कड़ी पत्ता हो गया है, ऐसी चीज़ें आप जो है ले सकते हैं। यहाँ पर हेलीकॉप्टर जा रहा है, 15 अगस्त का जो झंडा फहराया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में सुबह झंडा फहराया जाता है, तो मतलब गुब्बारे वगैरह सब उड़ते हैं, टीवी में सब इंजॉय करते हैं। यहाँ पर मैं भी झंडा फहरा रही हूँ, बच्चे मेरी शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, तो आप सब भी अच्छे से इंजॉय करें अपनी लाइफ। थोड़े दिन की लाइफ होती है, और देखो थोड़े दिन की इसलिए कहते हैं कि हर दिन हमारे लिए एक स्ट्रगल भरा होता है। सबको पता है हारी बीमारी सबके होती है, तो परेशानी सब पर आती है, ऐसा नहीं है कि आप पर ही आ रही हैं। समझने वाली बात है, बस समझना है तो ज़रूरी होता है, समझना चाहिए, है ना। अपना है तो सब कुछ है, और अपना नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर अब जो है बस यही कहना चाहूँगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जन्माष्टमी की वीडियो आने वाली है। तनीषा ने बना दी है प्यारी सी सुंदर सी ड्रेस, कान्हा जी के बनाए हैं मुकुट, और ये ड्रेस जो है जन्माष्टमी वाले दिन पहने गए, यानी कि मैं आज वीडियो डाल रही हूँ तो आज ही जन्माष्टमी है। तो जन्माष्टमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी की प्रतिमा कितनी प्यारी लग रही है, उनकी नटखट यादें हमारे दिमाग में फिर से इंजॉय कर रही है। आज का दिन सारा हम इंजॉय कर रहे हैं, और मिठाई बनेंगी, पकवान बनेंगे, मतलब वो नेक्स्ट डे। और यहाँ पर दूध जो है भूनेंगे हम अपना 1 किलो, और दूध भूनने के बाद यहाँ पर जो है मिठाइयाँ बनेंगी, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगी। और अच्छे से एंजॉय करना, ब्लॉग बहुत ही अच्छी आपके पास वीडियो आने वाली है। नए नए कपड़े पहनते हैं सब अच्छा अच्छा खाते हैं पीते हैं, और खूब मतलब रात को जन्मदिन मनाते हैं उनका, यानी वो पैदा होंगे और बुराई का अंत होगा, अच्छाई की जीत होगी। एक हाउसवाइफ होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने कामों को अच्छे से करें, और अपने परिवार को भी खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे साथ हमारे बच्चे भी होती हैं, हमारे बड़े बूढ़े भी होते हैं, और हमारे पति होते हैं, और हमारी फुल फैमिली होती है। तो अब तक के मैंने अपने तजुर्बे से यही सीखा है कि सुबह उठकर अपना बिस्तर सही करें, अपना पानी भर लें, और अपनी ज़रूरत की चीज़ें टाइम से पहले रख लें, ताकि आप अपने काम को अच्छे से कर सकें और चिड़चिड़ाहट भी ना हो। क्योंकि सुबह का काम मेहनत भरा होता है, और इसे करना बहुत ज़रूरी भी होता है। अगर आपको कुछ कामों से पहले ही छुटकारा पाना है, तो एक रात पहले ही अपनी कुछ तैयारी कर लें, जैसे कि सोफ़ा लगा दें, अपनी ज़रूरत के सामान अपनी डिब्बों को चेक कर लें, और अपने जैसे कि कपड़े हैं वो तय लगा लें, और कुछ चीज़ें हमारी इधर उधर पड़ी रहती है उनको टाइम से ही लगा लें, ताकि आप नेक्स्ट डे जब उठें और आँख खुले तो ये ना लगे आपको कि गंदगी फैली हुई है, ये सामान बिखरा हुआ है। तो इस तरह आप अपने आधे काम जो है रात को ही फ्री कर देंगे, तो सुबह आपको सिर्फ किचन में जाना होगा, गैस वगैरह पूछनी पड़ेगी, और जो है अपने जैसे किचन का जो काम है, लंच वगैरह बनाना, पति के लिए लंच बनाना, बच्चों के लिए लंच बनाना, तो उस तरह आप जल्दी फ्री हो सकते हैं। आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, और आपको लगेगा अरे आज तो मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही मन लग रहा है काम करने में। और एक लाइफ में ना एंजॉय करके काम करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैं यहाँ पर मावा बना रही हूँ, मावा बनाते बनाते मैं भजन गा रही हूँ। तो भाई यहाँ पर जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है, मावा भून रहा है, और मावा भून के हम एक दिन पहले ही रख देते हैं, ताकि हम जो है रिलैक्स होकर ताज़ी भगवान जी के लिए मिठाई बना दें। और फ्रेंड्स, आपको पूरा रूटीन सुबह से लेकर अब तक मेरा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स, बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दें। आपके पास मेरी वीडियो इसी तरह आती रहेगी। मावा बनकर तैयार है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जन्माष्टमी पे। बाय बाय फ्रेंड्स।